मैं डगलस की तबीयत अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है वो कहीं बाहर ही छुपा हुआ था। उसका प्रोग्राम उस वक्त तो शायद और हो, लेकिन हमें वहां देखते ही वो समझ गया कि अब मिशन हमने मुकम्मल कर लिया है। इसलिए उसने रश किया और हम देखते ही रह गए और वो काम मुकम्मल कर गया। मर्द ने कहा। लेकिन अरसलान, मुझे हैरत इस बात पर है कि इमरान को खत्म करने के बाद वो बाहर वापस क्यों नहीं आया। उसे तो फौरन वापस आना चाहिए। औरत ने कहा। डगलस ने यकीनन दरवाजा खोलने वाले को भी खत्म कर दिया होगा और फिर शायद उसने उस फ्लैट की तलाशी लेनी शुरू कर दी हो ताकि अगर कोई काम की चीज मिल सके तो साथ ले जाए। मर्द जिसे अरसलान के नाम से पुकारा गया था ने जवाब दिया। हालांकि टाइगर को उसका नाम आसिफ रजा बताया गया था। बहरहाल हमें चेक जरूर करना चाहिए। डगलस के वापस बाहर न आने से मुझे शक पड़ रहा है कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो, उस औरत ने कहा। लेकिन अब चेक कैसे किया जाए? अरसलान ने सोचने वाले अंदाज में कहा। इमरान के फ्लैट में फोन करो। अगर वहां से कोई जवाब ना आए तो समझ लो कि डगलस अपना काम करके निकल गया है। अगर डगलस वहां हुआ तो वो बात करे ना करे फोन का रिसीवर उठाकर एक तरफ जरूर रख देगा, उस औरत ने तजवीज पेश करते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, अरसलान ने कहा और उसी लम्हे शायद उसने वेटर को फोन सेट उठाए एक सीट से वापस जाते देखा। उस होटल में मेजों पर ही फोन की सहूलत दी जाती थी। उसके लिए मेजों के साथ स्विच लगा दिए गए थे। वेटर, फोन इधर ले आओ, अरसलान की आवाज सुनाई दी और फोन सेट उठाए काउंटर की तरफ जाता हुआ वेटर अरसलान की सीट की तरफ आया। उसने बड़े मोतबना अंदाज में फोन सेट अरसलान के सामने मेज पर रखा और उसका स्विच लगा दिया। अरसलान ने रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। घंटी बजने की आवाज बिल्कुल करीब मौजूद टाइगर के कानों में भी आ रही थी और फिर उसे अरसलान और उसकी बीवी के बुरी तरह चौंकने की आवाज सुनाई दी। यस, क्योंकि दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने और सुलेमान की आवाज सुनाई दी। इमरान साहब है, अरसलान ने होंठ काटते हुए कहा। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से सुलेमान ने पूछा। मैं उनका एक दोस्त हूँ, कारमान से आया हूँ। अगर वो मौजूद हो तो उनसे बात करा दो, अरसलान ने कहा। वो अभी चंद लम्हे पहले कहीं चले गए हैं और बताकर नहीं गए, सुलेमान ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो डगलस कहाँ गया? फिर मशीनी पिस्टल के धमाके और चीख, ये सब कुछ क्या है? अरसलान की उलझी हुई आवाज सुनाई दी। रिसीवर वो पहले ही क्रेडल पर रख चुका था। मेरा ख्याल है डगलस कामयाब नहीं हुआ और हो सकता है इमरान उसे जख्मी करके कहीं ले गया हो ताकि उससे पूछगुछ कर सके। अरसलान की बीवी की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है फरकंदा, हमें यूं भागकर वापस ना आना चाहिए था। मुझसे बड़ी हिमाकत हुई, अरसलान ने कहा और टाइगर को इस बार उस औरत के असल नाम का भी पता चल गया। वैसे एक बात है, हल्के मौत के हेडक्वार्टर ने इस आदमी को सही अहमियत दी है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जिस मिशन को मैं इतना आसान समझ रही थी वो उतना ही मुश्किल साबित हो रहा है, फरकंदा ने सरगोशी करते हुए कहा। ये नाम आम जगह पर मत लो, ये जुर्म है। मेरा ख्याल है उस आदमी को जिसने फोन उठाया इमरान के मुतालिक लाजमी मालूम होगा, इसलिए हमें फौरन फ्लैट पर पहुंचकर उस आदमी से खोज निकालना चाहिए, अरसलान ने कहा और दूसरे लम्हे वो उठकर खड़ा हो गया। फरकंदा भी उठी और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते गेट की तरफ बढ़ गए। टाइगर जानता था कि वो सीधे इमरान के फ्लैट की तरफ गए होंगे, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठा रहा और फिर उनके बाहर चले जाने के बाद वो अपनी सीट से उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। जरा फोन दिखाना, टाइगर ने काउंटर पर खड़े नौजवान से मुखातिब होकर कहा और नौजवान ने फोन की तरफ इशारा किया और खुद अपने काम में मसरूफ हो गया। टाइगर ने रिसीवर उठाया और जल्दी से इमरान के फ्लैट के नंबर घुमाने लगा। हेलो, क्या मुसीबत है? हर 2 मिनट बाद फोन आ जाता है, इमरान साहब घर पर नहीं है। दूसरी तरफ से सुलेमान की चिल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। सुलेमान, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। इमरान के फ्लैट में कुछ देर पहले कोई झगड़ा हुआ है, कोई फायरिंग वगैरह? टाइगर ने जल्दी से पूछा। हाँ, इमरान साहब पर फायरिंग हुई, लेकिन उनकी बजाय हमला आवर जख्मी हो गया। एक औरत और मर्द भी आए थे, वो फायरिंग होते ही भाग गए। दूसरी तरफ से सुलेमान ने टाइगर की आवाज पहचानते ही कहा। इमरान साहब उसे लेकर कहाँ गए हैं? कुछ बताकर गए हैं? टाइगर ने जल्दी से पूछा। नहीं, बताकर तो नहीं गए, लेकिन 2 ही तो जगह हैं, या दानिश मंजिल गए होंगे या राना हाउस, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, वो दोनों मर्द और औरत जो पहले भाग गए थे वो वापस फ्लैट पर आ रहे हैं,
ये दोनों इंतहाई खतरनाक आदमी हैं। वो तुम पर तशद्दुद करके तुमसे इमरान का पता पूछना चाहते हैं, इसलिए फौरन फ्लैट को ताला लगाकर कहीं इधर उधर हो जाओ, टाइगर ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से पलटा और तेज तेज कदम उठाता होटल से बाहर आ गया। उसने पार्किंग से अपना मोटरसाइकिल उठाया और फिर दूसरे लम्हे वो उसे खासी तेज रफ्तारी से चलाता हुआ इमरान के फ्लैट की तरफ बढ़ता गया। किंग रोड पर पहुंचते ही वो इमरान के फ्लैट की तरफ बढ़ा। फ्लैट के इर्द गिर्द उसे कोई आदमी नजर न आया तो उसने मोटरसाइकिल सीढ़ियों के पास ही स्टैंड की और फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे खतरा था कि कहीं सुलेमान ने उसकी बात का यकीन न किया हो तो वो दोनों उस पर तशद्दुद करेंगे, इसीलिए वो पूरी तरह चेक करना चाहता था। लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा ताला देखकर उसे इत्मीनान सा हुआ। इसका मतलब है कि सुलेमान ने उसकी बात का यकीन कर लिया था और वो अरसलान और फरकंदा ताला देखकर चले गए होंगे। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई लेकिन दोनों भी उसे नजर न आए तो वो मोटरसाइकिल पर उछलकर बैठा और उसने किक लगाकर उसे स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। दानिश मंजिल तो उसने फोन किया था। अगर इमरान वहां होता तो यकीनन X2 उससे बात करा देता। अब राना हाउस बाकी रह गया था, इसलिए उसने खुद ही राना हाउस जाने का फैसला किया ताकि अगर इमरान वहां हो तो वो ये सारी तफसीलात उसे बता सके। मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा चला जा रहा था और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद उसने राना हाउस के बड़े से गेट के सामने जाकर ब्रेक लगाई। मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पर रोककर वो नीचे उतरा और उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया और खुद उसने वहीं खड़े खड़े रेडीमेड मेकअप उतारकर जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद फाटक की जैली खिड़की से उसे जोसेफ का सर निकलता दिखाई दिया और टाइगर को देखकर वो बाहर आ गया। टाइगर ने इसलिए रेडीमेड मेकअप साफ कर लिया था क्योंकि उसे मालूम था कि जोसेफ या जवाना से पहले बात होगी और मेकअप में तो वो जिंदगी भर उससे साफ बात ना करेंगे और फिर वैसे भी उसके ख्याल के मुताबिक अब उसकी जरूरत ना रही थी। इमरान साहब हैं जोसेफ? टाइगर ने पूछा। हाँ है, जोसेफ ने उसे पहचानते हुए कहा। तो फिर फाटक खोलो, मैंने उन्हें एक जरूरी पैगाम देना है, टाइगर ने कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ वापस फाटक के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और टाइगर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अंदर चला गया। जोसेफ ने फाटक बंद कर दिया। इमरान मिथाइस को राना हाउस में पहुंचाकर और जोसेफ और जवाना को उसका ख्याल रखने का कहकर खुद अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ा क्योंकि मैग्नाट पिन वो फ्लैट में ही छोड़ आया था। मैग्नाट पिन पर अचानक ही उसकी नज़र पड़ गई थी और शायद ना भी पड़ती क्योंकि वो एक तो मटियाले रंग की थी, दूसरी वो दीवार के बिल्कुल साथ उसकी जड़ में चिपकी हुई थी। और इमरान ने बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खुला उसी लम्हे सुलेमान ने बावर्ची खाने से निकलकर उसे पुकारा। वो उसे सर सुल्तान का पैगाम देना चाहता था। इमरान उसकी बात सुनने के लिए जैसे ही मुड़ा उसकी नज़रें मैग्नाट पिन पर पड़ गई क्योंकि दरवाजे से आने वाली रोशनी ने उसके सिरे पर जगमगाहट सी पैदा कर दी थी और इमरान उसे गौर से देखने लगा। पहली नज़र में तो उसने उसे आम पेपर पिन ही समझा, लेकिन जब उसने उसे झुककर देखा तो उसके सिरे की अजीब सी साख उसकी नज़रों में घूम गई। अब ये इत्तेफाक था कि एक इंटरनेशनल साइंस रिसाले में उसने हाल ही में कटियाक के नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के डॉक्टर विगली का तफसीली मजमून इस बारे में पढ़ा था। डॉक्टर विगली से वो गायबाना तौर पर वाकिफ था और उसके मज़ामीन वो शौक से पढ़ा करता था। मैग्नाट पेन डॉक्टर विगली की इजाद थी और उसने भी इस मजमून में उसका सिर्फ सरसरी से तारुफ और कारकर्दगी का जिक्र किया था। उसकी साख की तफसील उसने ना दी थी। इमरान को ये आइडिया बेहद दिलचस्प लगा था, इसलिए उसने इस बारे में खुद काफ़ी गौर किया था। इस मजमून में डॉक्टर विगली ने पिन के मोटे सिरे की साख पर अच्छी खासी गुफ्तगू की थी क्योंकि इस पिन के उठने, उड़ने और फिर किसी इंसानी जिस्म में घुसने का सारा कारनामा इस पिन के सिरे की साख में ही पोशीदा था। और राहदारी में पड़ी हुई पिन के सिरे की साख देखते ही उसके जहन में मैग्नाट पिन घूम गई। उसने बड़ी एहतियात से उस पिन को वहां से उठाया और उसके सिरे पर लगे हुए हल्के से सियाही माइल मवाद को देखते ही एक तवील सांस ली। ये तो शाका जहर था, दुनिया का खतरनाक तरीन जहर। इमरान ने बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसे एक डिबिया में बंद करके सेफ में रख दिया। उसे यकीन हो गया था कि ये पिन मिथाइस ने राहदारी में गिराई है और अब मिथाइस की सारी कहानी मशकूक हो चुकी थी। इमरान समझ गया कि मिथाइस का ताल्लुक हल्का मौत से है और वो सिर्फ पिन यहाँ गिराने के लिए आया था। वो शायद उसे कहीं दूर से ऑपरेट करना चाहता था। जाहिर है ये पिन सिवाय डॉक्टर विगली के और कोई मिथाइस को ना दे सकता था। इसका साफ मतलब था
कि मिथाइस और डॉक्टर विगली का बहुत करीबी ताल्लुक है, और चूंकि डॉक्टर विगली कटियाक में रहता था, इसलिए मिथाइस भी लाजमी कटियाक में उसके साथ रहता होगा या फिर उससे मिलता होगा। और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर विगली का ताल्लुक भी हल्का मौत से हो। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी ऑपरेटर से उसने कटियाक को बराह रास्त फोन करने का कोड नंबर मांगा। कोड नंबर मालूम होने के बाद इमरान ने उससे कटियाक के दारुल हुकूमत का इंक्वायरी नंबर मालूम किया और चंद लम्हों बाद उसका राब्ता सैटेलाइट के जरिए कटियाक के दारुल हुकूमत के इंक्वायरी ऑपरेटर से हो गया। उसने ऑपरेटर से कर्नल सुल्तान के नंबर तलब किए और ऑपरेटर से नंबर मालूम करने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। इमरान कटियाक की खुफिया सरकारी तंजीम रेड मास्टर्स से अच्छी तरह वाकिफ था और रेड मास्टर्स के चीफ कर्नल सुल्तान से तो उसके खासे गहरे ताल्लुकात थे। एक खुसूसी मिशन के सिलसिले में उसने और कर्नल सुल्तान ने, जब वो रेड मास्टर का सुपर एजेंट था, इकट्ठा काम किया था। और जाहिर है इमरान ऐसा शख्स था कि जिससे एक बार मिलने के बाद कोई शख्स उसे जिंदगी भर न भुला सकता था। इसलिए जब सुल्तान को एजाजी कर्नल बनाकर रेड मास्टर्स का चीफ बना दिया गया तो इमरान को भी खबर मिल गई और उसने उससे मुबारकबाद का टेलीग्राम भी दे दिया। इस तरह अक्सर व बेशतर उनके दरमियान गुफ्तगू होती रहती थी। कर्नल सुल्तान इमरान की सलाहियतों का बेहद गुरविदा था और जब भी उसे मौका मिलता वो पाकिस्तान आ निकलता था। वो बज़ाहिर फौज में एक आम कर्नल था, लेकिन इमरान जानता था कि वो रेड मास्टर्स का चीफ है और उसे मालूम था कि कटियाक में रेड मास्टर्स की क्या हैसियत और कारकर्दगी है। लेकिन कर्नल सुल्तान को फोन करने से पहले इमरान डॉक्टर विगली के मुतालिक सोच रहा था कि उसका जिक्र सुल्तान से करे या नहीं, क्योंकि इमरान जानता था कि अगर उसने डॉक्टर विगली के मुतालिक हल्का सा इशारा भी कर दिया तो सुल्तान एक लम्हे में उसे आलमुल अरवा की तरफ अरसाल कर देगा। सुल्तान की आदत थी कि वो जरा सा मशकूक होते ही आदमी को मजीद एक लम्हा भी जिंदा रखना गवारा न करता था। और इमरान को मुकम्मल यकीन न था कि डॉक्टर विगली वाकई हल्का मौत से ताल्लुक रखता है या नहीं। ये भी हो सकता है कि मिथाइस ने किसी और तरीके से उससे मैग्नेट पिन हासिल किया हो, और फिर मिथाइस असल नाम भी नहीं हो सकता था। इसलिए वो गौर कर रहा था कि सुल्तान को फोन करके उससे किस अंदाज में बात करे कि उसे जरूरी मालूमात भी मिल जाए और कोई नाहक भी ना मारा जाए। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने फैसला कुन अंदाज में कंधे उचकाते हुए रिसीवर उठाया और कटियाक का कोड नंबर घुमाकर उसने कर्नल सुल्तान के नंबर घुमा दिए। यस, मैं कर्नल सुल्तान का अर्दली बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कर्नल सुल्तान से बोलो, पाकिस्तान से अली इमरान उससे बात करना चाहता है, वो खुद मुझे फोन कर लेंगे, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि कर्नल सुल्तान जहाँ कहीं भी होगा उसे पैगाम मिल जाएगा और फिर वो उसे खुद ही फोन कर लेगा। वही हुआ। 5-6 मिनटों के बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, अली इमरान, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं कर्नल सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान साहब, खैरियत, कैसे फोन किया था? दूसरी तरफ से कर्नल सुल्तान की आवाज सुनाई दी। खैरियत ना होती तो जाहिर है किसी डॉक्टर को ही टेलीफोन करता, कर्नल को फोन करने की क्या जरूरत थी, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से कर्नल सुल्तान के हंसने की आवाज सुनाई दी। बाज औकात कर्नल भी खैरियत बख्श सकते हैं, कर्नल सुल्तान ने हंसते हुए कहा। कर्नल खैरात बख्श, वाह, ये तो मेरे ख्याल में हातिम ताई का जदीद नाम हो सकता है, इमरान ने कहा। और इस बार कर्नल सुल्तान के कहे ने रिसीवर फाड़ने की पूरी कोशिश की थी। अरे अरे, इतना जोर से हंसने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ के टेलीफोन बड़े नाजुक होते हैं, ज्यादा हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हंसी की बजाय इनमें से रोने की आवाजें निकलने लगती है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे रेड मास्टर्स की दास्तानों में किसी मिथाइस नाम के आदमी का भी जिक्र आया है? इमरान ने असल मतलब पर आते हुए कहा। मिथाइस? ओ, तुम्हारे पास ये नाम कैसे पहुंच गया? कर्नल सुल्तान का लहजा यकलक संजीदा हो गया। अभी अभी डाक के जरिए पहुंचा है, कहो तो उसे तुम्हारे पास रवाना कर दूं, इमरान ने जवाब दिया। ओ, मेरा मतलब था क्या मिथाइस तुमसे आ टकराया है? कर्नल सुल्तान ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या मिथाइस किसी मेंढे का नाम है जो वो लोगों से टकराता फिरता है? इमरान ने कहा। देखो इमरान, क्या तुमने मिथाइस को देखा है? अगर देखा है तो उसका हुलिया बता दो, ताकि मुझे मालूम हो सके कि ये वही मिथाइस है जो रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर से न सिर्फ फरार हो गया था, बल्कि उसने कमाल दिलेरी से वहां से अहम दस्तावेजात भी चोरी कर ली थी। कर्नल सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और इमरान ने मिथाइस का हुलिया बता दिया। बिल्कुल, ये वही मिथाइस है, ये हमारा मुजरिम है, कर्नल सुल्तान ने कहा।
तो अपने मुजरिम को बांध कर रखा करो। फिलहाल ये बताओ कि इस मिथाइस का कटियाक से क्या ताल्लुक है? इमरान ने कहा। ओ, ये हल्का मौत का रुकन है। हमने यहाँ हल्का मौत के खुफिया सेंटर का पता चलाया, उस पर रेड किया तो बाकी सब लोग खत्म हो गए। अलबत्ता मिथाइस जख्मी हालत में हमें मिल गया। हम उसे हेडक्वार्टर ले आए, लेकिन पूछगुछ से पहले वो यहाँ एक औरत की मदद से फरार हो गया। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उसका सुराग न मिल सका। फिर रात को रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर में से अहम दस्तावेजात बड़े पुरअसरार तरीके से चोरी कर ली गई और ऐसे शवाहिद मिले कि इस चोरी में भी मिथाइस का ही हाथ था। हमने उस औरत पर तशद्दुद किया ताकि वो मिथाइस का पता बता सके, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली और उसके बाद मिथाइस का नाम तुम्हारी जुबान से सुन रहा हूँ। कर्नल सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ कि सुन लिया, वरना खौमाखा हसरती रहती। अच्छा खुदा हाफिज, फिर बात होगी, इमरान ने कहा। अरे अरे सुनो, मुझे बताओ कि ये मिथाइस कहाँ है? दूसरी तरफ से कर्नल सुल्तान ने चीखते हुए कहा। उसने यहाँ आकर मुझे हलाक करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में खुद हलाक हो गया। इसलिए अब उसे ढूंढना हो तो तुम्हें आसमान पर जाना पड़ेगा। इमरान ने जानबूझकर मिथाइस की मौत की खबर कर्नल सुल्तान को सुना दी, क्योंकि इमरान उसकी आदत जानता था कि वो पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ जाता और हो सकता था कि दूसरे रोज खुद पाकिश या आदमकता। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कटियाक में रहा है? कर्नल सुल्तान ने जिरा करते हुए कहा। उसने मरते वक्त बताया था कि वो कटियाक से आया है। उससे ज्यादा तफसील वो ना बता सका, इसलिए मैंने सोचा कि बाकी कहानी तुमसे सुन लूं। इमरान ने गोलमोल सा जवाब दिया और उसके साथ ही जल्दी से खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। वो मिथाइस के बारे में जरूरी मालूमात हासिल कर चुका था। उसके बाद उसने राना हाउस फोन करके जवानों को शालीमार होटल पहुंचने का कहा और खुद भी होटल शालीमार पहुंच गया। वहां जब इमरान ने डॉक्टर विगली और रेड मास्टर्स की बात की तो मिथाइस खुल गया और इमरान ने उसे अगवा करके राना हाउस पहुंचा दिया। और अब वो मैग्नाट पिन लेने वापस फ्लैट आ रहा था, क्योंकि मिथाइस के सामान से उसे उसका ऑपरेटिंग पीस मिल गया था और वो उसका तजुर्बा करना चाहता था। उसे दरअसल मिथाइस से ज्यादा मैग्नाट पिन से दिलचस्पी थी। ये उसकी नज़र में एक हैरत अंगेज हथियार था और वो उसकी तफसीलात जानना चाहता था ताकि वो भी ऐसा ही हथियार तैयार कर सके। मिथाइस की अब उसे फिक्र न थी, क्योंकि जोसेफ और जवाना की मौजूदगी में मिथाइस का निकल जाना नामुमकिन था। वो जब भी चाहता उससे मजीद पूछगुछ कर सकता था। ऑपरेटिंग पीस उसकी जेब में था और अब मैग्नाट पिन फ्लैट से लेकर उसका प्रोग्राम दानिश मंजिल जाना था, जहां उसकी जाती लेबोरेटरी मौजूद थी। वैसे भी वो ब्लैक जीरो से उसके बाप डॉक्टर सिद्दीकी के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहता था। डॉक्टर सिद्दीकी से मिलने के बाद वो जैसे ही फ्लैट पहुंचा, मिथाइस उससे टकरा गया था। यही वजह थी कि वो अब तक ब्लैक जीरो से डॉक्टर सिद्दीकी के मुतालिक बात ही ना कर सका था। इमरान ने कार फ्लैट के सामने रोकी और फिर नीचे मौजूद गराज में उसे मुंतकिल कर दिया। गराज का दरवाजा रिमोट कंट्रोल था, इसलिए उसे नीचे उतरकर और दरवाजा खोलने और बंद करने की तकलीफ ना उठानी पड़ती थी। कार को गैराज में बंद करके वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसने दरवाजे पर किसी अजनबी को खड़े देखा जो कॉल बेल का बटन दबाना ही चाहता था, और फिर उस अजनबी ने उसे धोखे में रखकर उस पर हमला कर दिया। इमरान पहले वार में मार खा गया, लेकिन अपनी फितरी सलाहियतों से वो उसकी गोली से बच निकला और वो उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन अजनबी इमरान की तवक्को के बरखिलाफ वहां ठहरा नहीं, बल्कि फरार हो गया। इमरान उसके पीछे लपका, लेकिन अजनबी तो सीढ़ियां उतरते ही इस तरह गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। इमरान चंद लम्हे तो सीढ़ियों पर खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर वापस चला गया। अलबत्ता उसके जहन में भूचाल सा आया हुआ था कि आखिर इस तरह पे दर पे उस पर हमले क्यों शुरू हो गए हैं। पहले मिथाइस सामने आया, उसके बाद किसी अजनबी गैर मुल्की ने उस पर हमला कर दिया। अब इमरान सोचने लगा कि क्या वाकई मिथाइस की कहानी उस हद तक दुरुस्त थी कि हल्का मौत ने उसके कत्ल के लिए अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और फिर उसने सबसे पहले वो डिबिया सेफ से निकाली जिसमें मैग्नाट पिन मौजूद थी। इमरान वो डिबिया जेब में डालकर जूलिया को फ़ोन करने ही वाला था कि वो कुछ मेंबर्स को उसके फ्लैट की निगरानी पर तैनात कर दे, ताकि अगर दोबारा कोई वहां आए तो उनकी बाकायदा निगरानी हो सके। कि अचानक कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि कहीं वो अजनबी दोबारा ना आ गया हो, लेकिन इस ख्याल के बावजूद उसे अजनबी से इस कदर दीदा दिलेरे की तवक्को न थी।
सुलेमान दरवाजा खोलने जा चुका था कि अचानक उसे सुलेमान की चीख और फिर दरवाजे के पटों के धमाके की आवाज सुनाई दी। खत्म शुद्ध। हल्का मौत हिस्सा दुवम। मुसन्निफ मजर कलीम एम.ए। हल्का मौत के खौफनाक कातिलों और इमरान के दरमियान टकराव जारी है। डगलस और मिथाइस हल्का मौत के दो कातिल इमरान के शिकंजे में। उन दोनों का क्या अंजाम हुआ? राना हाउस जिस पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाए गए और इमरान, जोसेफ और जवाना उन रॉकेटों की जद में आ गए। सफदर और कैप्टन शकील हल्का मौत के कातिलों के शिकंजे में आखिर खौफनाक तशद्दुद का शिकार हुए। ऐसा तशद्दुद कि उनकी रूहें भी चीख उठी। टाइगर जिसे हल्का मौत के कातिलों ने इंतहाई इबरतनाक और गैर इंसानी अंदाज में फांसी चढ़ा दिया। हल्का मौत के खौफनाक कातिलों और इमरान के दरमियान आसाब पर लर्ज़ा तारी कर देने वाले टकराव का आखिरी अंजाम क्या हुआ? आसाब शिकन, एक्शन और लर्ज़ा देने वाले सस्पेंस से भरपूर